मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेजिंग गॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या एक मसीही बहन श्रृंगार कर सकती है? क्या एक मसीही बहन भांति भांति के कपड़े या गहने या मोतियों के गहने पहन सकती है? क्या एक मसीही बहन सिंदूर लगा सकती है? क्या एक मसीह बहन के लिए उचित है? क्या मसीह बहन के लिए यह शोभा देता है? क्या परमेश्वर के दृष्टि में ये उचित है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस संदेश में जरूर मिलेगा। इस संदेश को अच्छे से समझने के लिए आप इस संदेश को अंत तक जरूर देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, संदेश में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो संदेश है उन बहनों के लिए जो कंफ्यूजन में है कि क्या हम श्रृंगार कर सकते हैं, और उन बहनों के लिए जो नए नए अभी प्रभु को अपनाया, वो अपने परिवार को लेकर इस बात को वो समझ नहीं पा रही हैं। कंफ्यूजन है कि हम श्रृंगार करें या ना करें, क्योंकि उनका परिवार विश्वास नहीं करता है। मैं जानता हूं कि कई बहनें इन सारे वचनों को या इन बातों से सहमत नहीं होंगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो बहन जरूर विश्वास करेंगी जो प्रभु को अच्छे से जानती है, प्रभु के ऊपर विश्वास करती है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संदेश में जाने से पहले मैं कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि हम अच्छे से समझ सकें। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 3 उसके 16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौते प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो की पत्री से हम देखेंगे 5 अध्याय उसके 8 से नीचे की ओर, तो वचन में ऐसा लिखा है कि ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। हम पापी ही थे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को जानते ही नहीं थे, हम पापी ही थे। हमको छुड़ाने के लिए ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, मुझे और आपको पाप से बचाने के लिए, नरक की आग से बचाने के लिए, अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को, बहुमूल्य लहू को बहा दिया। उसने कीमत चुकाई, और वचन में साफ लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय खोलेंगे और उसको 3 से 4 पद में पढ़ेंगे, और लिखा है इसमें, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। इसका मूल्य बहुत बड़ा है। 1 तिमुथी 2:9 में ऐसा लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। 10 पद में ऐसा लिखा है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं उन स्त्रियों के लिए, उन बहनों के लिए ये उचित है कि भले कामों से प्रभु की महिमा हो, ना कि आपके श्रृंगार से, ना कि आपके दिखावटी से। वचन में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, परंतु कौन से? मन की दीनता से, भले कामों से अपने आप को सुसज्जित करें, और परमेश्वर की दृष्टि में ये उसका बड़ा मूल्य है। मेरे प्रियो, हमारे श्रृंगार से परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, ऐसा वचन में लिखा है मेरी बहनों।
और भांति भांति के कपड़े पहनकर जो एक मसीह बहन के लिए शोभा नहीं देता है वो ना करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको बचाया है। मुझे और आपको छुड़ाने के लिए उसने एक कीमती लहू बहा दिया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। और वचन में साफ लिखा गया है कि परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्रियों को या बहनों को ये उचित है कि वो भले कामों से अपने आप को संवारें, नम्र और दीनता से अपने आप को संवारें, ना कि दिखावटी से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको बचाया है, पाप से छुड़ाया है, तो परमेश्वर को क्या भाता है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप भाई सुन रहे होंगे, हो सकता है आपके जीवन में स्मोकिंग का, हो सकता है आप ड्रिंक करते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया अपने आप को, उस बहुमूल्य कीमती लहू को बहा दिया। तो क्या हम इस शरीर को हम गलत कामों में लगाएं? क्या इस मंदिर को हम अपवित्र करें? या इस शरीर के ऊपर भांति भांति के कपड़े पहनकर या बहुमूल्य मोती या गहने पहनकर इसको अपवित्र करें? मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि तुम्हारे दिखावटी श्रृंगार ना हो। आइए हम कुछ वो आयतों को और पढ़ेंगे, और उसमें से लिखा है, मेरे साथ खोलेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रभु में हमें जड़ पकड़ना है, ना कि पहनने से, ओढ़ने से या इन बातों से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा 8 पद में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के कारण तुम्हारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। जो संसारिक परंपराओं से है, सब जितना भी श्रृंगार है, जितना भी भांति भांति के कपड़े पहनना, भांति भांति के गहने पहनना, ये सब कुछ संसारिक परंपरा है, लेकिन मसीह की परंपरा में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 पद में ऐसा लिखा, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? प्रभु यीशु मसीह में हम संसार के लिए मर गए, संसारिक परंपराओं से हम नाता तोड़ दिया। पहले जो हम श्रृंगार करते थे, भांति भांति के कपड़े पहनते थे, भांति भांति का गहने पहनते थे, ये सब कुछ हमारे लिए शोभा नहीं देता है। ये दिखावटी शोभा है मेरे प्रियो, ये दिखावटी शोभा है। हाँ, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, उसको संभाल के रखिए, दिखावटी करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ से यहाँ पर इतना श्रृंगार करते हैं, यहाँ पर, यहाँ इतना गले में, कई बहनों को देखा है मेरे प्रियो। क्या ये परमेश्वर के दृष्टि में उचित है? क्या एक मसीह बहन के लिए ये शोभा देता है? लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की भक्ति करने वाली बहनों को ये उचित है कि वो भले कामों से, नम्रता और मन की दीनता से अपने आप को सजावट से सुसज्जित करें, और परमेश्वर की दृष्टि में ये इसका बड़ा मूल्य है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है जो अपने आप को नम्रता और मन की दीनता से सजावट करता है। यहाँ पर वचन में कुलुस्सियों में क्या कहा कि हम सांसारिक परंपराओं से नाता तोड़ दिया है, तो हम क्यों उन सांसारिक बातों से या उन सांसारिक परंपराओं में जीवन बिताते हैं? तुम्हें कोई अपना आहेर ना बना ले, तत्व ज्ञान से तुमको कोई शिकार ना बना ले। जिस प्रकार हव्वा को शैतान ने बहका दिया और उसे पाप में फंसा दिया, और
परमेश्वर से दूर हो गए। ऐसा ना हो कि ये जो सजावटें हैं, जो आपकी गहने हैं, दिखावटी श्रृंगार है, ऐसा ना हो कि ये परमेश्वर से आपको दूर कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए मेरी बहनों, हम दिखावटी के श्रृंगार ना करें। परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर यह चाहता है कि हमारे मन की नम्रता और दीनता होनी चाहिए, ना कि सजावट से। सजावट से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अपने आप को संवार लो, कितना भी लगा लो, जो गहने लगाना है लगा लो, लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। परमेश्वर उसी से खुश होगा जो अंदर मन में दीनता है, नम्रता है, प्रेम है, और वो अविनाशी है। ऐसा लिखा है, अविनाशी सजावट है, भले काम, उसी से हमें अपने आप को सजावटी से सुसज्जित करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आप जितनी भी बहनें या भाई सुन रहे हैं मेरे प्रियो, यदि आप भाई सुन रहे हैं तो अपने आप को उस गंदगी से बाहर निकालें। अपने शरीर में गंदी चीज डालने से पहले 1000 बार सोचें कि ये परमेश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर को बचाने के लिए अपने आप को उसने कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। जितनी भी बहनें आप सुन रही हैं, सजावट अपने आप को करने से पहले, भांति भांति के कपड़े पहनने से पहले, भांति भांति के गहने पहनने से पहले ये सोच लें कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस दलदल की कीच से बाहर निकाला है और मुझे बचाने के लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया। तो क्या मैं दिखावटी श्रृंगार करूं? क्या ये मेरे लिए उचित है? क्या ये मेरे लिए शोभा देती है? ये आप जरूर सोचें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ पाएं। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह।